ये जो जैसे गाड़ियाँ बाइक से ला रहे हैं जल, उनका क्या है? वो क्या वो भी कांवड़ मानी जाएगी या फिर बाइक से जल लाना? जो बाइक से ही जाते हैं प्रॉपर वो तो है ही है। ठीक है, बहुत से क्या होते हैं बीच में बाइक पे रख ली, टेम्पो में रख ली, वो गलत है। वो गलत है, नहीं है ना, तो मत लाओ। जो भगवान का नाम लेते हैं उससे थोड़ी सी मोटिवेशन बढ़ती है। बिल्कुल ये चीज है भाई, हम उसको ही मान के उसका नाम लेके जब हम जल लेके चल रहे हैं तो वो भी तो देख रहा है ना। वो से क्या होते हैं, जल जला दिया, गाली गलौज पाएगी, हर चीज है, वो भी तो देख रहा है ऊपर से। उत्तराखंड में जब तक यूपी बॉर्डर पार नहीं होता तो हमारे जल की इतनी मान्यता नहीं होती, ये बात मैं नोटिस कर चुका हूँ। क्या क्या चीज खा सकते हैं उस दौरान? कुछ भी? उसमें एक तो लहसुन प्याज बंद होती है। लहसुन प्याज की कोई चीज नहीं? सबसे पहले तो यही बंद होती है। अब ये जो कवर लेकर आ रहे हैं, बहुत भाई हैं अपने, बहुत बहन भी हैं, तो क्या होता है कि ये नहीं देखते रास्ते में क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्या चीज तुम्हें लेकर जानी चाहिए सपोर्ट के लिए, या तुम्हें रिकवरी क्या लेकर जानी। बस जल उठाया चल दिया, तो लेटने की सुविधा नहीं ले रहे हैं बहुत सी, जैसे भारी जल है, तो जिन्हें पता है वो सब चीज लेकर चलते हैं। क्या हाल है मित्रों, तो लेके आ चुके हैं नया पॉडकास्ट और आज हमारे साथ है हमारे नए गेस्ट अमित चौधरी। क्या हाल है अमित चौधरी भाई साहब? बढ़िया जी, आप बताओ कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है हमारा अमित चौधरी आपके हमारे पॉडकास्ट में। और आज अमित चौधरी से जानेंगे कि हमारे वेस्ट यूपी में काफ़ी पॉपुलर है कांवड़ यात्रा, तो काफ़ी यहाँ पे अभी टाइम चल रहा था तो काफ़ी लोग कांवड़ लेने जा रहे हैं। और हमारे अमित चौधरी भाई, मिट्ठू भाई, जो कि मिट्ठू भाई से नाम से जाने जाते हैं हमारे शहर में, तो यहाँ पर मिट्ठू भाई से जानेंगे कि कांवड़ यात्रा कैसे करते हैं। और मिट्ठू भाई अभी जाड्डो में मतलब दिसंबर में अभी कांवड़ लेने गए थे, जो कि 131 लीटर लेकर आए हमारे मिट्ठू भाई कांवड़, और जो कि उस टाइम कोई भंडारा नहीं रहता, उस टाइम कुछ भी नहीं रहता, तो उस टाइम अकेले जाकर ये कांवड़ यात्रा लेकर आए हैं। काफ़ी टफ रहा होगा, तो जानेंगे इसके बारे में मिट्ठू भाई से हमारे। तो मिट्ठू भाई बताइए थोड़ा बहुत, आपकी कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए लाना, और क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, और कहाँ से आपने स्टार्ट करा? स्टार्ट तो ये था कि मैं 7 साल पूरी हो चुकी हैं जो मैं जल लेकर आता हूँ हरिद्वार से, तो अब की बार 7वीं थी, तो मैं सावन में जाता था। तो जाने के बाद मैं आपके सोचा कि फागन में ले गऊँ, तो पता भी चला तो दिसंबर वाले महीने को फागन बोलते हैं? हाँ, जो फरवरी में महाशिवरात्रि आती है, फागन बोलते हैं। दो आती है? एक शिवरात्रि है जो सावन में आती है, शिवरात्रि बोलते हैं, और जो फागन के माह में आती है वो महाशिवरात्रि होती है। तो मैं जैसे ही एकदम से प्लान बना, घर को से बोला कि हाँ टीनू ठीक है चले जाओ, तो प्रोग्राम कुछ नहीं था, एकदम से अचानक से बना। तो मैंने 29 दिसंबर में 2024 में जल उठाया था 131 लीटर। तो तब मैं वहाँ से चला, तो जैसे धीरे धीरे मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट की, तो जैसे हम रोड पे चढ़े तो थोड़ा सा एक एस्टिमेट लगाया कि ना तो कोई रुकने की व्यवस्था है कहीं, उस टाइम कुछ नहीं रहता। तो फर्स्ट स्टॉप जो था हमारा कोई 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में था, फिर हम पहले दिन रुक गए थे वहाँ। तो फिर क्या होता है, सुबह के टाइम अपना टाइम से उठना होता है, जोत बत्ती करनी होती है, फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर चलना होता है। तो धीरे धीरे चला जाता है, और एक बार में 60, 70, 80 मीटर ऐसे ही चलना होता है। जितना लीटर ज़्यादा होता है उतना ही कम स्पीड हो जाएगी, कम हो जाएगी, बॉडी पे लोड रहता है, अपने आप को भी चलाना होता है, जल भी चल रहा है, कंधे पे है, तो हर चीज़ देखनी पड़ती है, पैर बहुत हिसाब से देख के रखना पड़ता है, पैर मुड़ ना जाए, कहीं इंजरी ना आ जाए, बहुत लंबा सफ़र होता है। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ से 160 किलोमीटर है। हाँ, 180, 190 पड़ता है पूरा टोटल, हमारा जो गाँव है पूरा इतना पड़ता है। तो मैंने जो कांवड़ यात्रा पूरी करी थी तो 60 दिन में पूरी करी थी मैंने। 60 दिन? हाँ, 2 महीने में पूरी करी आपने? हाँ जी। तो मैं जैसे धीरे धीरे अपने गांव की तरफ, तो जैसे आप लेने गए दिसंबर में, आप निकल गए लेने, तो वहाँ से आप मतलब जल कांवड़ उठा के कौन सी तारीख से चले थे आप? 29 दिसंबर से। वहाँ पहुँचने के बाद 29 दिसंबर से आपकी यात्रा शुरू हो गई थी? स्टार्ट हो गई थी। तो मैं जैसे चला धीरे धीरे, बहुत काफ़ी दिक्कत आई। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो थी, रात को रुकने की व्यवस्था लेके होती थी हमें, कहाँ रुकना है। दिन में तो क्या चलते रहते थे। तो 131 लीटर आपने उठाया था जल वहाँ से? जी। तो जैसे रास्ते में चलते रहते थे, पर रात की थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि कहाँ रुकेंगे। रात आपको भी पता है सर्दियों में रात लंबी होती है। तो जैसे धीरे धीरे हम भादराबाद टोल पड़ता है सबसे पहले, वहाँ पे जंगल ही था पूरा। वहाँ पे एक रस वाला था, उसके पीछे खेतों में एक कैंप मतलब छोटा सा छप्पर गिरा हुआ था, तो वहाँ पे सबसे कठिन पड़ा था हमें। वहाँ से भादराबाद टोल से पहले मतलब रुकने की स्टे इतने खतरनाक होते थे कि जो जंगली जानवर थे वो हमारे आसपास घूमते थे रात को 2-2:30 बजे,
पूरी रात तक कांवड़ जगना भी होता था। कांवड़ की थोड़ी देखभाल हाँ जी, करनी। देखभाल करनी, और पूरे दिन जल भी चलाना होता था, डिस्टेंस भी कवर करना होता था। खाना बनाना अपने आप ही, एक भाई था मेरे साथ, उसने मेरी सहायता की है पूरी 60 के 60 दिन मेरे लिए। उसका बहुत अच्छा सहयोग रहा है, उसी की वजह से मैं अपनी यात्रा पूरी कर पाया हूँ। नहीं, एक तो चाहिए ही चाहिए, अकेला बंदा जो कांवड़ी उठा रहा है जी, और साथ में चीजें करनी बहुत हार्ड हो जाएंगी मेरे हिसाब से। हाँ जी, क्योंकि जब तक बॉडी में विल पावर थी तब तक मैं भी उसके साथ सहायता कर देता था। तो जैसे जैसे धीरे धीरे मैं रुड़की पार हुई, मंगलोर पार हुई, पुरकाजी पार हुई, तो बॉडी वैसे डाउन जब मारने लगी, लिगामेंट में बहुत दिक्कत आने लगी थी, जॉइंटों में दिक्कत आने लगी थी, तो टैबलेट्स वगैरह जो ज़्यादा डोज लेनी पड़नी स्टार्ट हो गई थी। सर्दी ज़्यादा थी, बॉडी एकदम से गर्म नहीं होती थी, तो धीरे धीरे जैसे गर्म होती थी। सर्दी के टाइम में जॉइंट में ज़्यादा दिक्कत होती है। हाँ जी, तो धीरे धीरे कभी थेरेपी भी करवाई है रास्ते में। तो आगे आगे का जैसे सफ़र चलता रहा तो टफ होता चला गया। जंगल एरिया है, पहले ही रुकना पड़ता था। ये मतलब कोई ऐसी वो नहीं थी सपोर्ट कि आ जाएगा कोई साथ में चल के हमारे साथ चल देगा, तो क्या था हमारा भी मन लग जाता था उसमें, थोड़ा और फालतू चल जाते थे। पर हमारे मन में ये था कि चलाना हमें ही है। अगर हम डिपेंड रहें किसी का आएगा तब चलेंगे तो हमारा डिस्टेंस कवर नहीं होगा। ठीक है, तो रोज़ का डिस्टेंस जो था 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर के बीच में, ये रोज़ का डिस्टेंस कवर करना होता था हमें, तब हम जाके अपनी यात्रा पूरी कर पाए हैं। और जैसे ही हम मेरठ के अंदर बाईपास बाहर आए हैं, हालांकि डिस्टेंस में तो बहुत सी कठिनाई ऐसी थी, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी मिले रास्ते में, मतलब जो सर्दियों में ठिठुर रहे हैं। ज़रूरत है खाने पीने की, जितना हुआ वो करा भी है। कंबल भी बांटे हैं मैंने रास्ते में कांवड़ यात्रा के दौरान। हाँ जी, अपने कंबल ले गया था निजी, वो बरीक वाले होते हैं, तो मैंने रुड़की से बांटना स्टार्ट किया था। और मैं यहाँ पे मुजफ्फरनगर के आसपास जब आ गया था, यहाँ तक मैंने जिनको ज़रूरत थी उनको ये चीज़ मैंने कराई है, और जितना भी अपने से हुआ है दूसरों के लिए वो भी किया है। कांवड़ यात्रा में बहुत टफ थी यात्रा। बॉडी में कहाँ कहाँ दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है? मतलब जैसे आप देखते हैं कि 131 लीटर काफ़ी हैवी वेट है, तो जैसे ही उठाते हैं तो बॉडी में दिक्कत कहाँ स्टार्ट हो जाती है? मतलब पेन वगैरह कहाँ पर फर्स्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले तो क्या होता है कि जो हम गर्दन पे जैसे जल को उठाते हैं, डंडे लगते हैं हमारे, गद्दी जो होती है, सबसे पहले बैक पेन होता है कमर में, वो भर जाती है बॉडी वेट को लेकर चलना। एक तो जैसे जिम वगैरह में जाते हैं, स्क्वाट्स लगा ली, उसमें इतना वो नहीं होता। मतलब जो जिम जा रहा है उसको काफ़ी हेल्प हो जाती है उसमें। हाँ जी, उठाने के लिए। हाँ जी, एक तो होता है वेट उठा लिया, एक होता है वो वेट लेकर चलना। उसको बॉडी को मेंटेन करना, आराम आराम से चलना, तेज चलना, कहीं इंजरी ना, हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी देख कर चलनी पड़ती है उसमें। तो सबसे पहला जो दिक्कत होती है वो हमारे लिगामेंट में होती है। लिगामेंट्स में बहुत सी नी कैप है जो नॉर्मल चढ़ा लेते हैं, जो आप चढ़ा रहे हैं, उससे जितना हैवी वेट होगा ना वो वहाँ पे कंफर्ट नहीं होती, जो हमारे जॉइंटों को बिल्कुल पकड़ बना सके। तो एक नी कैप आती है वैसे जो चिपक जाती है, और मसल टेपर आता है, पहले वो चढ़ा के फिर गर्म पट्टी लगाता था अंदर ही टाइट करके, फिर वो नी कैप चढ़ाता था मैं। तो मेरे लिगामेंट तो ही सेफ रहे हैं। हाँ, सपोर्ट मिल जाती है। सपोर्ट थी लिगामेंट, फिर एंकल, फिर डिस्क, फिर बैक होगी, ये चीज़ को सारी को मसल टेपर से कवर करके मैं तब चलता था। और टैबलेट्स वगैरह खानी, अगर मैं टाइम से टैबलेट वगैरह ना खाऊं और कुछ भी ऐसी चीज़ थी जो रिकवरी की ना लूं, टाइम से खाना ना खाऊं, तो बॉडी क्या लूज चली जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है। डिहाइड्रेशन, पानी नहीं पी रहे जैसे जी, वो उसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है थिंक ना, कि जिससे बॉडी आप अपनी यात्रा पूरी कर पाओ। हाँ जी, क्योंकि बीच में आप बीमार हो गए तो फिर वो यात्रा काफ़ी लंबी हो जाएगी मेरे हिसाब से, ज़्यादा हालत ख़राब ना हो जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इनका ध्यान रखते हुए, क्योंकि अगर हम मान के चलो बुखार चढ़ गया और डिहाइड्रेट जा रही है, पानी नहीं पी रहे, पसीना ज़्यादा आ रहा है, पसीना आना बंद हो गया, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, पहले बॉडी रिकवरी करने के बाद फिर आगे चलना, और लूज मोशन भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली, ये चीज़ है, तो इनके चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब ये जो कवर लेकर आ रहे हैं, बहुत भाई हैं अपने, बहुत बहन भी हैं, तो क्या होता है कि ये नहीं देखते रास्ते में क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या चीज़ तुम्हें लेकर जानी चाहिए सपोर्ट के लिए, या तुम्हें रिकवरी क्या लेकर जानी, बस जल उठाया चल दिया। तो लेटने की सुविधा नहीं ले रहे हैं, बहुत सी जैसे भारी चल रहे हैं, जिन्हें पता है वो सब चीज़ लेकर चलते हैं, और जिसको नहीं पता पहली बार जा रहे हैं, दूसरी बार जा रहे हैं,
जो साथ में किसी को बंदे को ले गए कि आप बैग पकड़ लेना, मैं जल चला लूंगा, उन्हें ये नहीं पता रास्ते में कठिनाई क्या क्या नहीं बहुत ज्यादा वे कठिनाई फेस करनी पड़ती है। फिर कहते हैं कि हमारा जल चलवा दो, हमारे यहाँ दिक्कत हो रही है। फिर दवाइयाँ, हर चीज़, सबसे मेन चीज़ है दवाई। अगर वे चीज़ हम नहीं खा रहे हैं और दिक्कत हो रही है तो बेकार है, बॉडी यात्रा आपकी है, अधूरी रह सकती है बीच में, बिल्कुल। ज्यादा क्योंकि भोला ये नहीं कह रहा कि आप इतना जल करो, उठाओ या फिर उसके लिए तो मैं खुद कहता हूँ कि उसके लिए तो एक बूंद भी, एक लोटा भी तो नहीं है, और जितना हम ले जा रहे हैं वो भी उतना ही है। वही आजकल काफी मतलब ट्रेंड मान लो, लोग काफी हैवी 201 किलो 201 लीटर जल ला रहे हैं, कुछ कुछ 300 भी ला रहे हैं, दो बंदे मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहाँ तक सही है, मेरे को ये सब देखो जी, सही की तो बात है, ऐसे है कि सबकी अपनी श्रद्धा है, वैसे श्रद्धा है, मैं नहीं कह सबसे रहा। मेन बात तो यही है। और कुछ लोग क्या है कि आप इतना लेकर आ रहे हो, मैं इतना लेकर आऊंगा, आप इतना ला रहे हो, मैं इतना Competition लेकर कर रहे हैं आऊंगा। थोड़ा सा। कंपटीशन, कंपटीशन क्या है इसमें भाई? जल तो जल ही है, कोई कितना ही लियो, मान्यता जब भी सबकी बराबर ही है। चढ़ना अभिषेक तो बाबा पे ही होना, जी शिवलिंग भाई अभिषेक करना है, यही है बस, ये और कुछ नहीं है। कांवड़ यात्रा, अब सबसे मेन बात एक ही आती है कि बहुत से भोले ऐसे होते हैं, मतलब बजट नहीं बैठ पाता, उनका मन बहुत करता है जाने का, तो क्या करते हैं, हरिद्वार में महंगाई इतनी है कि शायद वो जितना सोचते उतना कम लेकर आते हैं। और हरिद्वार वाले भी झूठ बोल के दे देते, कलश इतने का है, मतलब इतना जल आएगा, उसमें होता नहीं है। तो ये भी एक गलत है। वहाँ के लिए जो संदेश है मेरा, कि पता होनी चाहिए कि इस नंबर के कलश में इतना जलाता है, कंफर्मेशन नहीं होती। अभी हम लाते हैं, सबसे पहले मैंने 31 लीटर से स्टार्ट किया था। पहले 31 लाया था, फिर 51 लाया था, फिर 61 लेकर आया था, और 71 लीटर में लॉकडाउन में जब लग गया था तो ब्रजघाट से लेकर आया था मैं 71। फिर उसके बाद में लेकर आया था मैं 111, वो मेरी 1 महीने, वहाँ से फिर मैंने लॉन्ग डिस्टेंस स्टार्ट किया था। 1 महीने की यात्रा थी मेरी 2023 में। फिर मेरी गैल कुछ घटना ऐसी घटी थी 111 के बाद में, तो जो मेरे साथ के बंदे थे, थोड़ा पुलिस केस हो चुका था दिल्ली सादरे में, तो वहाँ पे होने के बाद में फिर मैं 3 महीने जेल भी काट का आया, 3 महीने 5 दिन, 95 दिन। तो फिर वहाँ भी पूजा पाठ करते थे, सब यही सोचते थे कि आज हम छूट जाएं, या सब अपने बारे में सोचते थे। तो ऐसे होते करते जब 95 दिन हो गए तो मेरा एक जेल में ही यार बना था, लोनी का, अजय नाम उसका। तो वो वहाँ से उसने मेरा वकील करा बाहर निकल के, और वहाँ से ही उसने मेरा मतलब जो भी था निकालना बाहर सब उसने किया था। कांवड़ के ही दौरान में 2024 में 4 जुलाई में मैं जेल से छूट के बाहर आया था। तो हमारी मोदी नगर के एक हैं, वो मेरे घर गए थे उस दौरान जब मैं जेल में था। वहाँ से मेरे ड्राम और बैंत जो होती हैं जल की, वे मेरे घर से लेकर आए थे। तो उन्होंने वहाँ से 101 जल भरा था। तो वे जब यहाँ पे आ गए थे, मुजफ्फरनगर हुक्के वाला होटल है एक बजाडी गांव से पहले, वहाँ पे आने के बाद में ना तो मेरे पास फ़ोन था, ना ही मैं घर तक पहुँच पाया जेल से छूटने के बाद में, क्योंकि घर वालों को भी गलत ही लगेगा जब मैं जेल में चला गया तो ऐसा अच्छा उनको नहीं पता था, मतलब उनको पता नहीं था कि मैं रिजर्व हो चुका हूँ, छूट गया हूँ मैं। फिर फ़ोन किया, मैं मोदी नगर आया, एक दिन उस अजय के पास ही रोका, फिर वहाँ से मैं आया। आने के बाद में पता लगी कि ऐसे ऐसे बात है, तेरे नाम से जल उठा हुआ है, तेरे दोस्तों ने उठा रखा है, और वे वहाँ पे आ गए, मतलब कंडीशन बेकार है। उनका ठीक है। फिर मैंने इधर उधर से नंबर लेके, इंस्टा भी बंद पड़ी थी, वो साइबर क्राइम वालों ने कर दी थी, हैक जो करनी थी ना, मेरे को इंस्टा का पासवर्ड कुछ नहीं पता था। फिर मैंने एक का नंबर याद था, उसके पास फ़ोन किया, उसे पता लगी, फिर वो मेरे पास आया, फिर उसने मतलब फ़ोन इधर उधर घुमा के तब उनके पास फ़ोन करवाया। तो उन उधर से जवाब आया कि आप आ जाओ, हम यहाँ पे हैं, आप खबर देख लो जैसी भी आपकी है। फिर मैं वहाँ से सीधा घर नहीं गया, मैं जेल से छूटने के बाद घर नहीं गया, सीधा एकदम कांवड़ पे गया। कांवड़ देखा, फिर कांवड़ को चलाने से पहले फिर मैं गया हरिद्वार, हर की पैड़ी नहा के, फिर मैंने वो 111 के बाद 101 जब लेकर आया था, तो वो कांवड़ थी जब मैं जेल से छूटा था। वो कांवड़ फिर सब मिलके, जो मगर जिसके कंधे जितने लग रहे लगाओ भाई, सिंगल तो है नहीं है,
तो मैं भी चलाऊंगा, आप भी चलो, फिर मैं तो सब मिल के लेके आए थे। हाँ जी। तो मैं चलता रहा, फिर 2-3 दिन तक मैंने बोल दिया कि मैं शिव चौक तक ले जाऊंगा इसको, जैसे भी है आप बस साथ रहो, आप रेस्ट करो। उनके भी घुटने सब खराब हो लिए थे। फिर मैंने उनको टैबलेट्स वगैरह बताई, कुछ मेडिसिन बताई। तो टैबलेट जो होती है उससे काफी फर्क पड़ जाता मतलब। हाँ जी, बॉडी को रिलीफ मिल जाता है कि जैसे हम चल रहे, गर्म बॉडी, हमने टैबलेट खा ली तो हमें रिलीफ देगी। पेन किलर्स टाइप होती है। हाँ जी, हाँ जी, पेन किलर खा के और अपना चलते रहो। फिर अपना शिव चौक आ गया था, फिर वहाँ से परिक्रमा करके फिर चलते रहे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे अपना सेटअप बनाया थोड़ा, फिर घर से ग्राउंड के पर्पस का और ट्रेनिंग कराने का। और फिर सुबह रोटेशन में आया मैं। फिर उसके बाद में सुबह 4-5 बजे अपना खेत में जाना। खेत में जाने के बाद में 2-12-1 बजे जो भी काम होता था मतलब खेत का, वो करने के बाद में उसके बाद में 2-2:30 बजे अपना स्टेडियम, बच्चे आते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस करवाता हूँ 7, 6:30, 7, 7:15, कभी ज़्यादा टाइम भी हो जाता है, वर्क ज़्यादा होता है, तो उसके बाद में फिर मैं घर जाता हूँ। जैसे मित्तू भाई आपने आई थिंक 31 किलो से स्टार्ट करा था, तो 31 किलो से और 131 तक आप गए हैं, तो उसमें जैसे 100 के बाद कितना हैवी लगने लग जाता है बॉडी को? मतलब देखो, बॉडी वेट के ऊपर भी बात होती है। सबसे पहली बात तो ये है, बहुत से क्या होते हैं कि कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, बॉडी को ये नहीं देखते तुम्हारी बॉडी है किस टाइप की। हर किसी की बॉडी अलग टाइप की है, किसी की एक्टोमॉर्फ है, किसी की मेसोमॉर्फ है, किसी की एंडोमॉर्फ है। ठीक है, वो ये नहीं देखते कि रास्ते में होगा क्या तुम्हारे साथ। या तो वो टम्पू दिखाएंगे कावर को, सीधी बात है। काफी लोग टम्पू में करके। ठीक है, वही चीज होती है सबसे ज्यादा तो। और ये जो दिल्ली की तरफ के हैं, ये तो सबसे ज्यादा ही है। और दूसरा, अगर नहीं चल पा रही है, बंदे बुला लेंगे। हाँ, उनसे चलाओ। क्या ये सही है कि मतलब गलत है? गलत है, 100% गलत है। क्योंकि आपकी कावड़ है, मेरे को भी मतलब गलत ही लगता है कि कावड़ हम ला रहे हैं तो हम किसी दूसरे चलवा रहे हैं, तो हमारी कावड़ थोड़ी हो जाएगी फिर वो। वही तो है। अब उसका भी कंधा लग गया, आपका भी लग गया, तो उसकी भी हो गई, उसकी भी हो गई, तीसरा आएगा वो लगा, उसकी भी होगी, ये हो गया। और जब तुम्हें पता है कि पिछले साल चलो जैसे भी ले गया आप, चलो इस साल आपके अगर बढ़ा के ला रहे हो, तैयारी करो। क्या तैयारी जिम में वर्कआउट करना या फिर प्रिपरेशन करना पहले से ही काफ़ी हेल्प करता है? ये करता है, जरूर करता है, ऐसी बात नहीं है। जिम में नॉर्मल वर्कआउट करो थाई का, ठीक है। कौन कौन से बॉडी पार्ट का हमें वर्कआउट करना चाहिए? मतलब कांवड़ उठाने के लिए जब काफ़ी हैवी लीटर की कांवड़ ला रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से बॉडी पार्ट हमें ट्रेन करने चाहिए? सबसे पहले तो हमारी थाइस के लिए होता है स्क्वाट्स होगी, स्क्वाट्स सबसे मेन चीज तो यही होगी, क्योंकि हमारी फ्रंट मसल्स, मतलब बेसिकली फुल बॉडी ट्रेन करनी चाहिए वैसे में। हाँ, थोड़ा जब हम लोड पे ही सारा काम करेंगे, एक लेट के जो वो वाली होती है लेग प्रेस होती है, उसको ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो ये मान लो कि जैसे हम चल ही रहे हैं लोड लेके, वो ये चीज ही होती है। स्क्वाट्स में भी जॉइंट्स आपके मूव हाँ, ये होती है। लंजिंग होगी, बाउंडिंग, होपिंग, वेट रख के, ये चीज होगी। बेंचेस वगैरह ये तो नॉर्मल है। और जितना क्रॉसफिट करोगे बॉडी को, उतना जितना स्ट्रेंथ होगी बॉडी में, उतना ही अच्छा आपका एंड्योरेंस होगा, तभी आप कावर को लेकर चल सकते हो। अब ये 1 कुंटल के ऊपर से जितना भी होता है, उसके लिए जितना भी प्रैक्टिस कर सको पहले से पहले ही, तो वो आपको रास्ते में ही फायदा देती है। और हम बिना ट्रेनिंग के पहुंच गए, कुछ भी चीज हो, बॉडी में इंजरी भी हो सकती है दौरान। सबसे मेन चीज तो इंजरी है। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के दौरान अगर कोई हमें कोई बॉडी पार्ट्स लूज लग रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत दिख रही है, तो क्या करें, हम उसे पहले से पहले प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद हम चले गए, कोई दिक्कत ही नहीं, हमें पता है दिक्कत है, हमने पहले प्रिपेयर कर ली, दिक्कत ही नहीं आने की है। ये है। अब हमें पता ही नहीं है कहाँ लूज पॉइंट है हमारा बॉडी में, वो हमने तैयार नहीं कर रखा, तो रास्ते में दिक्कत हो जाएगी। ये चीज़ होती है। तो ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। कोई भी मतलब सोच रहा हो कि मैं काफ़ी ज़्यादा हैवी कावड़ लाऊं, तो ट्रेनिंग जरूर कर लें प्रिकॉशन के लिए। जैसे कि मिट्टू भाई दवाई भी अपने साथ रखें, और क्या क्या चीज़ हमें साथ रखनी चाहिए? सबसे मेन चीज़ है कि हमें अपने साथ जो है, सबसे पहले तो खाने के लिए किसी को भी बंदे क्या क्या चीज़ खा सकते हैं उस दौरान? कुछ भी उसमें एक तो लहसुन प्याज बंद होती है, लहसुन प्याज की कोई चीज़ नहीं। सबसे पहले तो यही बंद होती है। दूसरा, इसमें हरी सब्जी, अन्न जो भी है, जैसे दाल चावल
और आटा हो गया अपना, जो मतलब जो रिक्वायरमेंट है हमारी लेके जानी चाहिए हमें। हम घर के मसाले हो गए जो भी है दुकान से मिल जाते हैं। और जो भी अपना चाय से ले मतलब जो भी है खाना नॉर्मल मतलब शाकाहारी बिल्कुल, ये चीज़ जाती है। दोपहर सुबह सांझ जो भी खाना तुम्हें तरीके से बनाओ, अच्छे से खाओ, ये चीज़ आपकी रिकवरी भी पूरी करेंगे और चलने में भी सहायता करते हैं आपकी। और बाहर से क्या होटल पे खा लेंगे, वो होटल वाला खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, पेट खराब हो गया, मसाले उसमें काफी ज्यादा होते हैं, स्वाद के चक्कर में पेट खराब हो गया, लूज मोशन हो गया, वोमिटिंग आ रही है। अवॉइड करें होटल का खाना, मतलब बाहर का ना खाएं, जितना ज़्यादा हो सके अपनी ही फैसिलिटी लेके चलें। की तरफ से जैसे आप फागन में लेके आए थे, तो आप जैसे सावन के टाइम में तो पूरा मतलब मेला टाइप ही लगा होता है, क्योंकि हर जगह भंडारे और गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है, तो उस टाइम कोई सपोर्ट नहीं होती, तो वहाँ पर क्या क्या और चैलेंजेस, कितने हार्ड चैलेंजेस आपके सामने आते हैं? हार्ड चैलेंजेस ऐसा था, जब मैं वहाँ से बादराबाद का टोल पार करा था, तो वहाँ से और मुजफ्फरनगर शिव चौक तक मतलब इतना टफ होता चला गया था। बस यही सोचता था कि मैं कहाँ रुकूंगा, रुकने का पहले सोचता था, जगह नहीं मिलती थी और ना ही कोई ऐसा कैंप था, कैंप तो थे ही नहीं। रोड चल रही है, नाइट ट्रैफिक बंद था, बिल्कुल एक साइड में चलते थे। और जब ये चलते रहते थे तो यही सोचते थे, देखते थे मतलब दुनिया के सामान में जाते, ये क्या है, कौन है, कहाँ से आ रहा है, ये क्यों लेके जा रहा है। हाँ, आधे लोगों को पता ही नहीं, मतलब वो ठीक है। और उत्तराखंड में जब तक यूपी बॉर्डर पार नहीं होता तो हमारे जल की इतनी मान्यता नहीं होती, ये बात मैं नोटिस कर चुका हूँ। मतलब उत्तराखंड जो बॉर्डर है हमारा पुरकाजी पे, पुरकाजी से पहले आप जितने पीछे जाओगे, जब स्टार्टिंग में हरिद्वार चलोगे तो ये सोचते हैं क्या क्या कर रहा है, कि मतलब उत्तराखंड के लोग ये सोचते हैं क्या है, ये कुछ नहीं है। वहाँ के लोग मतलब ऐसा सोचते हैं? हाँ सोचते हैं। ये पहली बार मेरे को, पहली बार नहीं, हकीकत है, रियलिटी बता रहा हूँ। वो मतलब ऐसे आएंगे गाड़ी बाइक लेके, जैसे बस इधर डायरेक्ट वहाँ से कट मारे निकल जाएंगे। हमारे इधर का कोई आदमी होगा ना जा रहा है तो वो रुकेगा भी, पूछेगा भी, दिक्कत तो नहीं है, वो भोला भोला कह के बात करेगा, भाई नहीं कह सकता वो बिल्कुल भी, ऐसा होता। वहाँ के लोग वो कांवड़ को इतना वो नहीं मानते, क्योंकि उनके तो पास ही है। ठीक है, उनके लिए तो एक 12 बराबर है, नहाए घर चले गई। हमें पता उसकी कीमत क्या है, क्योंकि हम दूर हैं। तो क्या ये डाइवर्स कल्चर जो है इंडिया में, मेरे को काफी अजीब लगता है सुनने में कि एक स्टेट में काफी लोग उसकी मान्यता है, हमारे हरियाणा यूपी में ज्यादा मान्यता है आई थिंक इसकी कांवड़ यात्रा की, और दूसरे स्टेट में इतनी नहीं है, तो ये सबकी अपनी मान्यता है। आजकल आप भी काफी देख रहे होगे कि गौ माता को राष्ट्रमाता का अधिकार जनाने के लिए काफी कांवड़ लाई जा रही हैं। बिल्कुल। तो आपका क्या उद्देश्य था दो आप जब कांवड़ लेने गए थे? देखो जी, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, मैं आप श्रद्धा के तौर पर? मैं तो सिर्फ श्रद्धा के अनुसार गया था। और एक चीज ये थी कि मैं तो यही सोच रहा था कि अगर फागन में अगर जाऊंगा तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज पता लगेगी कि जो चीज हमें चाहिए, जो हमें लेकर चलनी चाहिए, रोड पे कुछ नहीं मिलने का, रात बेरात कुछ भी हो सकती है, साथ के भी हो जाए कुछ, हमें ही हो जाने लगे कुछ, तो हमारे पास फैसिलिटी तो है, हम उससे कर तो सकते हैं। और जब हमें पता नहीं पता है कि दूसरे क्षेत्र का क्या माहौल है, उस शहर का क्या माहौल है, माउंटेन एरिया है, नहीं करे हेल्प, उसके पास सामान है, तो मतलब पुलिस भी हेल्प नहीं करेगी उस टाइम, तो भूल जाओ कि पुलिस है भी नहीं है, इतने तो सब कुछ हो जाएगा ना, पुलिस आएगी। अब अलर्ट है मामला, इस टाइम अलर्ट है, कुछ भी कर लो एकदम एक्शन होगा। उस टाइम क्या एक्शन होगा, कुछ भी नहीं। जब तो मैं जैसा आपके हिसाब से कौन से दोनों में ही ला सकते हैं कांवड़, या फिर कभी भी मतलब दोनों में से? देखो ये चीज तो नॉर्मल है, फागन और सावन ले आओ, सबको पता महाशिवरात्रि। एक होता है किसी ने बोल के भी कांवड़ लाता है, रक्षाबंधन की, दीपावली की, कोई नए साल की, कोई मावस की, कोई पुनवासी की, और कोई ऐसा भी होता है कि बोल दिया कि मतलब घर, जैसे भी बोल दिया घर परिवार के मतलब की, तो वो किसी भी टाइम उठा के चल देते हैं। तो ऐसे होती है, ऑफ सीजन ही होती है ये काम, और ये सीजन में होता है। उससे मैं तो जैसे, और सबसे बड़ी कठिनाई की बताऊँ, सावन में अभी आप मेला भी स्टार्ट होने वाला, जितने भी पेट्रोल पंप है
और मंदिर है, उनके जो टॉयलेट्स होते हैं ना, मैं लाइव खुद अपनी आंखों से देखा, उनके ताले लगे मिले थे। सब बंद कर देते, सब बंद कर देते हैं सावन के लिए जो सब अब बंद है। रुड़की से पहले पहले, अब बंद है फिलहाल। और जैसे मेला भर के चलेगा सब बंद। मेरठ तक सब जगह के बंद मिलेंगे, मैं लाइव खुद देख चुका हूँ इस चीज़ को। तो उस टाइम फिर वो कहाँ पे करते हैं? वही तो, अब वो क्या देखेगा सबसे। अब हम भी तो जैसे फागन में आए थे ना, ये चीज़ देख के रुकते थे हम भी। उस टाइम वो खुले रहते हैं। हाँ, या तो मंदिर में रुकते थे या किसी पेट्रोल पंप पर रुकते थे। और अगर कहीं ये दो चीज़ नहीं है तो हम क्या देखते थे, कोई बस स्टॉप मिल जा और कोई ऐसा छप्पर मिल जाए या किसी के घर के बाहर कोई ऐसा चीज़ हो जब वहाँ पे हम रात काट सकें। बस सो तो जाते थे, पर लेकिन सुबह के टाइम जो है ना, सब कोहरे में, पानी में, ओस में सब गिल्ला हो जाता था, सब सुखाने पड़ते थे। और जब धीरे धीरे छपार और मुजफ्फरनगर का टोल आया था ना बरला, तो एक टाइम चल रहा था, रात के 11 बज रहे थे, तो बराबर से एक ओवरटेक करके ऐसी गाड़ी निकली, वो बिल्कुल मिलती हुई गई वहाँ से। उस बारे में तो खैर किसी को नहीं पता। उस दिन हमें ऐसा लगा था कि ऑन द स्पॉट्स मौत ही है। छू के गई थी बिल्कुल, कावर से जो पीछे बुग्गी थी और जो कावर थी, आप साइड में चल रहे थे? बिल्कुल सफेद वाइट पट्टी जो होती है ना लेफ्ट हैंड पे, उस पे चल रहा था मैं बिल्कुल। और वहाँ के इधर ट्रक था, कोहरा पड़ रहा था, 2 मीटर 3 मीटर के बाद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात के टाइम इतना कोहरा था उस टाइम। मैं चल रहा था क्योंकि हमें टोल पकड़ना था उस रात, कम चला था मैं दिन में। वो मतलब बता रहा हूँ तो अब भी दिमाग में घूम जाती है वो बात की, जब लाइव देखा था। बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि कुछ नहीं, अब बिल्कुल सब सन्नाटा छा गया था। तो साथ का जो लड़का था वो कहने लगा, गुरु साइड लगाओ इसे, मगर झुलाओ वरना कुछ भी हो सकता है रात को, यहाँ कौन आएगा। तो बिल्कुल बराबर से गई थी एकदम। वो तो ड्राइवर अच्छा था, जैसे भी उसने हल्की सी झपक ऐसे करी, वो बच के निकल। उसको दिखा नहीं होगा कोहरे में। बिल्कुल हम इधर खड़े हैं, ट्रक उधर चल रहा थोड़ा पीछे, उसने टेक ओवर जो करा, टेक ओवर करते के साथ ही कोहरे में हम दिखाई नहीं दिए एकदम। और ये बिल्कुल पास आ गया, जैसा आप और मैं, बिल्कुल सीधा हल्की सी ऐसे करी उसने, बस बराबर से निकल के गई। फिर हमने रात में चलाने का और बंद करी। कोहरे में मतलब ड्राइवर्स को भी दिखता नहीं है कि यहाँ, हाँ जी, इतनी विजिबिलिटी होती नहीं है वहाँ पर। और फिर हमने दिन में चलानी स्टार्ट की, पूरे दिन कोहरा पड़ रहा है। फिर जैसे हम मुजफ्फरनगर गए, वहाँ पे फिर बंदे आने स्टार्ट हो गए, फिर हमारे साथ बंदे रहने स्टार्ट हुए वहाँ से, मुजफ्फरनगर के टोल से। उससे पीछे आगे था आई थिंक जंगल ही ज़्यादा है। बिल्कुल जी, कुछ मतलब ये भूल जाओ, सर्दियों में अगर आप, सर्दी नहीं अगर गर्मी में सावन में भी जा रहे हो तो अपने से इतना मजबूत हो गए जाओ कि तुम्हें दिक्कत ही ना हो। कैंप, कुछ लोग क्या होते हैं जो अब जा रहे हैं ना कावर के टाइम पे, कैंप के सहारे जाते हैं। हाँ, कि खर्चा ना होगा हमारा ज़्यादा। ठीक है, जो आप वहाँ से पुण्य कमा कर ला रहे हो वो तो आपने वहीं दे दिया। चलते रहो, तुम्हें पता जल ले खाना है, चाहे ज़्यादा ना कम लियो, चलते रहो अपना। ये चीज़ होती है कैंप के सारे। उनका तो देखो काम है, उनको तो लगाना है, आए साल लगाते हैं। आई थिंक बड़े बड़े भी और बड़े बहुत मतलब पैसा खर्च करते हैं उसमें। बिल्कुल, ये बात है। तो भाई एक चीज़ और है, जैसे कि मैं देखता हूँ कि भांग, हाँ, भांग पी जाती है मतलब उस दौरान, तो क्या ये सही है पीना कांवड़ यात्रा के दौरान? मतलब सब नहीं पीते बट काफ़ी लोग पीते हैं उस दौरान, भांग पीकर कांवड़ ला रहे हैं, ज़्यादा पी लेते हैं। और तो क्या वो सही है? देखो जी, कुछ के लिए सही है, कुछ के लिए गलत है। बस जिसके लिए गलत है वो भांग उसके लिए गलत ही है। और जो पीता है वो क्या कहेगा, भोले बाबा भी पीते हैं। अब उससे एक सवाल करेगा, भोले बाबा पीते देखे क्या तुमने? वो चीज़ मेरे को काफ़ी गलत है ना। अब यही लड़ाई होती है इस चीज़ में। अब कोई कुछ कह भी नहीं सकता, है ना। दूसरी, उनका शौक है जो पी रहे हैं, पर लेकिन भांग तक सीमित होनी चाहिए। हाँ, उससे ऊपर ना जाए। उससे ऊपर अगर जाओगे, बहुत से मैंने देखे हैं, सुल्फा हो गया, इस तरीके की चीजें। सुल्फा और भांग तो देखो एक चीज होगी, दोनों उसी से बनती है। हाँ। ठीक है जी। जो तीसरे ने जो ऊपर बढ़ाते हैं, जैसे स्मैक, ब्राउन शुगर और मतलब गोली वगैरह जो नशा करके चलते हैं, क्या ये मतलब ये गलत है। ये तो हाँ टोटली अलग ही नशा हो गया बिल्कुल। ठीक है जी, भांग पी रहे हो लिमिटेड पी लो, डाइट खा लो अच्छी,
क्या भांग हेल्प करती है कि थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने? माइंड को ही रिलैक्स करती है। देखो मैंने यूज तो करी नहीं है, ठीक है, मैं नहीं करता। तो ये चीज़ क्या सोच है, हमने पी ली, दिमाग में आ गई, कोई पी रखी है तो दिमाग वही काम करेगा ना, हमने पी रखी है। अब हम सोचेंगे नहीं क्या पी पी कहाँ पी है। बट आई थिंक भगवान शिव के का एग्जाम्पल देके नहीं पीनी चाहिए कि वो पीते थे कि वो हम भी पीते थे कि पिएंगे। हम भी पिए। वो भगवान कह थोड़ी ना रहा सही, है, सही। उसने तो विष भी पिया, विष पी लो, आप पी लो, वो यूं मेरे को काफी गलत लगता है है जैसे। ना। तो जब वो विष पिया था तो विष आप भी पी लो, ये चीज है। बाकी जो पी रहा है ठीक है, बाकी कोई नहीं। ना पी रहा तो ठीक है, जल तो जब भी लेके जाना, जल चढ़ाने तो चढ़ा। कांवड़ यात्रा जैसे स्टार्ट हुई थी तो किस बे मतलब आपने पुरानी सुनी होगी कहानियां कि कैसे स्टार्ट हुई थी कांवड़ की यात्रा? परशुराम ने जल चढ़ाया था, ये तो मेरे को भी नहीं पता, देखो कब की है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारे एक श्रवण कुमार की भी कहानी है जो सच्ची जो कहानी है। सच्ची कहानी है। और सबसे पहले परशुराम ने पूरा महादेव जल चढ़ाया था शिव जी, जब से चाल चलन जल का स्टार्ट हुआ था तब से धीरे धीरे वही कांवर आती थी जो हमारे कंधे पे आती है, सिंपल। पहले सिंपल, आजकल काफी मतलब आजकल तो कलश ही चल रही है। अगर बच्चा भी जा रहा, मैं 21 ले आऊँगा, 11 ले आऊँगा, ये चीज़ चल रही है। पहले तो वही चलते थे, बांस वाली कांवर, सिंपल सी 2 मंजिली 3 मंजिली बनवाली छोटी सी, उसमें आधा किलो इधर आधा किलो इधर, या फिर पिट्ठू बैग लिए, गंगोत्री से ले आए, गोमुख से ले आए, ये चीज़। अब क्या ट्रेंड चली अब तो, और ये काफी मतलब कंपटीशन सा बना दिया जहाँ तक मेरे को थोड़ा देखने में लगता है। बाकी सबकी श्रद्धा है। अभी आपने देखा होगा कि एक भाई जो हमारे भोले हैं वो मतलब टंकी ले गए 500 लीटर की। हाँ, वो दिल्ली कराला से है, नोनू ठाकुर। वो मुझे इस यात्रा में भी मिला था, मेरे वाली में। लड़का अच्छा है और वहाँ पे महाकाल उज्जैन गया था वो, 21 लीटर जल ले रहा था, अंत्याग कांवर करी थी उसने। तो वो मुझे पुरका यहाँ पे कोर कॉलेज मिला था रुड़की, वहाँ से हमारी बातचीत स्टार्ट हुई थी। तो रास्ते में इसका जाके जल खंडित भी हुआ था। अच्छा, मोटरसाइकिल वाले ने पी के खंडित हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या क्या चीज करनी चाहिए? नहीं, जैसे खंडित हुआ वो खंडित नहीं होता। जैसे बाइक से टक्कर लग गई या जल गिर गया, खंडित नहीं होता वो। गंगा तो फिर भी पवित्र है, कलश के अंदर ही है भी वो थोड़ा चीज सा। अंदर थोड़ी ना बढ़ेगी, वो तो जैसी है पवित्र है पूरी। बस हम थोड़े से उसको साइड में झुला के कांवर को नहा के आओ, धूप बत्ती करो, गलती मानो, जो भी गलती है जैसे भी क्षमा करो और चलो, ये चीज होता है। लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया, नहीं वो नहीं करना। काफी लड़ाई झगड़े भी हमने देखे हैं आजकल। वो झगड़ा हो गया, खंडित कर दिए, कर दिया, दोबारा भरवा के ला, अरे वो उसके अंदर थोड़ी ना बढ़ेगा जल बोल। श्रद्धा का पार्ट है बेसिकली मेरे हिसाब से। आपकी जितनी अच्छी श्रद्धा होगी आप उतने ही शिव जी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। बिल्कुल। और लड़ने से क्या होगा? टाइम वेस्ट, सबसे मेन तो टाइम वेस्ट है। जो आपको डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है भाई, होगी गलती, अब वो जल में कूद थोड़ी ना गया उसमें, जल तो अब भी अंदर ही है, जहाँ है वो ठीक है। कोई ले रहा होगा फालतू जल, वहीं कहीं भर के पूजा पाठ करके अपनी चल दो आगे वो, जी बिल्कुल। ठीक है। अब वो वहाँ पे पहुँच गया था, ये नोनू ठाकुर जो है जो 551 लेकर आ, पता ना ऐसे ही रहेगा तो 120-130 किलोमीटर उज्जैन, वहाँ पे खंडित हुई थी। क्या हुआ, दोबारा जाता हूँ? बताओ आप। पॉसिबल ही नहीं है कि दोबारा आदमी जाए वहाँ पर। ठीक है, अब शिवरात्रि का टाइम आ रहा था, कैसे जाता? टाइम भी है, शिवरात्रि के बाद नहीं कर सकते। ठीक है, तो फोन आया था इसका ऐसे से, मगर फिर समझाया था सारी, तब लेके चला था वो। तो खंडित का कोई वो नहीं होता कि टक्कर मार दी, इससे लड़ाई, मुंह बहस, दोबारा ये वो, ये करना भी नहीं चाहिए। अपनी यात्रा पूरी करो। बिल्कुल। मिट्टू भाई, जैसे आप कांवड़ लाए थे तो 131 लीटर, तो उसमें आपका कितना खर्चा हो गया था? क्योंकि मेरा लेके घर से, जब मैं पहले तो मैंने इक्विपमेंट इकट्ठा किए थे, एक छोटी सी ट्रॉली है हमारे घर में, वो मेरे घर की थी, बाइक भी मेरे घर की थी। तो मैं गद्दे लेकर आया था सबसे पहले, फिर कंबल खरीदे थे मैंने 6 फिर मैंने राशन इकट्ठा किया, मैंने कम से कम 4-5 आदमियों को राशन लेके गया था मैं। फिर जूते लेकर आया था, कपड़े लेकर आया था रास्ते के लिए। फिर मैं दवाई, मेरी जो दवाई मेडिसिन थी जो मैं यहाँ से करंट में ख़रीद के लेके गया था,
तो 3-4 हज़ार रुपए की तो मेरी मेडिसिन थी, जो रास्ते में मंगाई है वो मेरी अलग थी। और फिर मैं यहाँ से निकल गया था। फिर मैंने कैंटर बुक करी थी यहाँ से, क्योंकि बारिश पड़ रही थी। 26 दिसंबर की बात है, बारिश पड़ रही थी, मैं बाइक से नहीं जाना। कैंटर से हम वहाँ पहुँचे थे होटल पे, वहाँ से चले थे। फिर अपनी बाइक में बुग्गी बांध गए, एडजस्टमेंट सारी चीज़ बैठा के। तो मेरा जो टोटल खर्चा आया था, सामान पमान हर चीज़ घर तक आने तक का, 3 लाख रुपए खर्च हुए थे मेरे 2 महीने के अंदर। हाँ जी। बहुत से आदमी आते थे भाई, सर्दी का टाइम था, चाय तो कंपलसरी है ही है। चाय खाने का टाइम है तो बिल्कुल भोजन करो भाई, आप आए हो, मान सम्मान हमारे है, हम देंगे तुम्हें, अब हमारे पास आए हो, अच्छी बात है भाई। हम तो जा नहीं सकते उनके पास, उनका मन हुआ तो आ गए, नहीं हुआ तो नहीं आए। रात को चल रहे हैं, कोई आगे ठीक है बैठो भाई, कुर्सी वगैरह सब लेके गया था अपनी A to Z। मतलब ये नहीं था कि मैं किसी को फ़ोन करूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, सब चीज़ लेके गया था अपनी फैसिलिटी। कहीं रास्ते में कोई नहीं आया, रात बिरात जो में स्टार्टिंग में थे, कहीं भी खाना बनाना पड़ जाया करा था दोपहरी में, जैसे भी कभी कभी जो मेरे साथ था उसका उनका मन ना कर रहा तो मगर एक काम कर ले, पनीर लियो बनाओ, रोटी में कम चली आएंगे, सब्जी अपनी बनाते थे जो बनाते थे। खर्चा 3 लाख रुपए का आया था पूरा नेट 2 महीने के अंदर। हाँ जी। तो मिट्टू भाई, जैसे आप कह रहे हो कि मतलब आप फागन में लाए थे, अब तो सावन में तो भंडारे होते हैं, तो इस दौरान खाना चाहिए या फिर अपना ही लेकर जाएं? अपना ही लेके जाए, मैं तो ये सलाह दूंगा। बाकी जो भंडारे लगे हुए थे, क्योंकि काफ़ी भोले जो हैं उसमें खा लेते हैं। काफ़ी के सभी खाते हैं, हाँ ठीक है जी। क्योंकि सब ये सोचते हैं कि भोजन तो कहीं ना कहीं से एडजस्ट हो ही जाता है सामान में, और सबसे मेन चीज़ यही है कि टाइम से खाना मिले। जल तो आप जब भी चला पाओगे। बोले बाबा, तो मैं तो खुद कहता हूँ, बोले बाबा मेरे से थोड़ी क्या है कि तू इतना लिया। सही बात भाई, एक में एक श्रद्धा बनती है, उसमें एक शक्ति है, एक रस है उसकी भक्ति में, कि जो हमें यहाँ तक खींच के लिया हुआ। बहुत बड़ी यात्रा होती है, बहुत बड़ी यात्रा होती है। काफ़ी मोमेंट तो मेरे साथ ऐसे भी हुए थे अब के सर्दी में कि ऐसा लगता था कि मैं आज कुछ चला ही नहीं, बैठ गया कहीं, आंसू आने लगे, रोने लगा, नहीं मन कर रहा चलने का। किन्नों के इतने मगर इतना चल गया, मुझे ऐसा लग रहा कि मैं कम चल रहा हूँ। मेरे साथ का जो उन्होंने इतना चल गया, इतना मगर नहीं है, मैं मना करता था उससे। जी टूटने लगा था रास्ते में, परीक्षा लेगा वो। जब हम इतना बड़ा प्रण कर रहे हैं, वो ऐसे थोड़ी ना पूछा देगा। तो धीरे धीरे आगे चढ़ता रहा, दिन रात वही 3 या 4 घंटे सोना स्टार्ट कर दिया मैंने। पूरे दिन चलना, 1-2 घंटा रेस्ट करना, जैसे भी जहाँ भी करना, 60-70 मीटर चलना, 2-4 मिनट का रेस्ट करना, फिर 60-70 मिनट, ऐसे करते 7 नाखून फटे मेरे पैरों के, 7 नाखून मेरे गायब हो गए थे, 6-7। अब दोबारा अब आए हैं, अब आप जाके पूरे प्रॉपर नाखून आए हैं। 2 बार तो घर आके भी उतर लिए थे कच्चे। 7 नाखून फटे, 2024 में फटे, 2023 में भी फटे। 2023 में तो इतनी गंदी कंडीशन थी कि मैं बता नहीं सकता। पैर गलने स्टार्ट हो गए थे, डील पड़ गई, नाखून फटे पड़े, जूते फाड़ दिए साइड में से, बाहर निकाल दी उंगली। इतनी बुरी गंदा सीन हो गया था। ऐसा लगा था कि एक बार नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। फिर जब मैं धीरे धीरे मन बनाया, पट्टी लपेटी, कॉटन लपेटी, एडजस्ट करे, टैबलेट्स खाई, जब लगा कि हाँ दर्द कम हो रहे, तब चले गया था। ऐसे इसी जो कवर में जो आपके लेकर आया था मैं, पेन किलर पूरी 1000 टैबलेट खाई, 1000 पूरी गिनती की। बिल का जब आया था मेरा, मेडिकल स्टोर पर गया तो उसने बताया कि इनका 100 पत्ते मेरे यहाँ से जा चुके हैं पेन किलर की। और जो थी वे अलग, मल्टीविटामिन अलग थी, हर चीज़ अलग थी। पर अपना रास्ते के लिए यही सलाह दूंगा, अपने जो भी इक्विपमेंट्स है ना लेके जाओ। सबसे पहले घुटने हैं तो जल चलेगा, घुटने नहीं है ना बेकार है। बहुत से सोचते नहीं खाऊं, दर्द हो रहा मैं नहीं खाऊंगा, आदत पड़ जाएगी। जैसे मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स है, ओमेगा 3 हैं, तो ये खा सकते हैं। ओमेगा 3 नहीं खा सकते, वो मच्छी का होता है ना। वो एक फ्लैक्स सीड से भी आता है, एक आता है, उसके बारे में ज्यादातर पता नहीं होता किसी को। कि एक तो फिश ऑयल हो गया, एक होता है फ्लैक्स सीड से जो ओमेगा 3 निकलता है, जो हमारे होते हैं ना बीज, बिल्कुल उनसे फिश निकलता है वो। क्यों, अब क्या होता है, D3 बता दिया, ज्यादातर फिश ऑयल दे देते हैं। यहाँ बात फंसती है। फिश ऑयल नहीं खाना चाहिए, तो देखो फिश आ गया, नॉन वेज हो ठीक है गया ना, वो नॉन वेज हो गया ना।
एक फ्लैक्स सीड वाला खा सकते हैं, आई थिंक वो वेज में आएगा। वो वेज में आ जाता है, पर लेकिन ये चीज़ हमें चाहिए रास्ते में। अगर हम रास्ते में ये तो मतलब खा सकते हैं ये वाले जो सप्लीमेंट्स है? हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मल है, बॉडी को जरूरत है। आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है, पसीना निकल रहा है, पूरा शरीर काम कर रहा है, पूरा वर्किंग हो गया ना पूरा बॉडी का। जैसे मतलब स्टार्टिंग में इतना फील नहीं होता होगा, बट ये है कि थोड़े दिन बाद बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती होगी। उसमें क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे चलते चले जाते हैं ना, स्टार्टिंग में तो होता नहीं, ठीक है, और जब हम पहुंच जाते हैं थोड़ा आधे सफ़र तक, आधे सफ़र से पहले उसमें पता लगती है। जब हम 30-40 किलोमीटर उड़की पार कर लेते हैं, मंगलोर की तरफ चलते हैं, बाद असली वहाँ शरीर टूटना, बॉडी की नीचे जाना, टूटना, मतलब बहुत सी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है रुड़की के बाद में। रुड़की के बाद में 30-40 किलोमीटर करने के बाद में बॉडी टायर्ड फील करना स्टार्ट कर देती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे पीछे कोई खींच रहा हो, चला तो नहीं क्या आ रहा। प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए? मतलब कि सोना जो है, स्लीप कितने घंटे की लेनी चाहिए जिससे कि बॉडी रिकवर हो पाए, मतलब दोबारा चलने के लिए? भाई देखो, नॉर्मली 6 घंटे की नींद तो चाहिए। आप 6 घंटे की नींद लेते थे उस तरह? नहीं मैं तो पूरी रात जैसे कोई आ गया बैठ गया। और जो तो क्या वो इफेक्ट करती है कम नींद लेना की, जिससे? वो तो माइंड के ऊपर सेट होता है कि हमें पता है कि इस टाइम उठना, चलना ही चलना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आदमी को ये नहीं लगता कि हाँ भाई ऐसा कर लिया। क्या सोचते हैं, अभी तो रुके हैं, अब तो फिर चलने की क्या रहा। ऐसा होती है यात्रा में जो साथ होते हैं। अगर साथ वालों की सुनोगे तो चल कैसे चलेगा? दिमाग में थोड़ा माइंड सेट प्रिपेयर होना पड़ेगा, टफ थोड़ा सा, बिल्कुल जब ही ला सकते हैं। बिल्कुल माइंड अगर हमें बिल्कुल सेट कर रखा है ना कि आज इतना चलना है, इस टाइम सोना है, इस टाइम में क्या 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा लेट उठ जाओ, नहाओ दो, जोत बोत करो, अपना जो भी खाना पीना आप चलो। बट आई थिंक 4 से 5 घंटे सो लेना चाहिए। 4 घंटे तो है ही है मिनिमम। बिल्कुल, उसमें क्या बॉडी की थकावट, पर लेकिन जल अगर ज़्यादा है, जैसे भी है, थोड़ा भी है, मतलब किसी का 150 है, 151 है, तो उसे ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल अपनी बॉडी के हिसाब से, आई थिंक बॉडी के हिसाब से जो एग्जॉब होता हो कि भाई हाँ यहाँ पे ठीक है, इतना बहुत है मेरे लिए। फिर जो जल्द चलाने की क्षमता हो कि हाँ इतना रेस्ट मेरे लिए बहुत है, मैं जल्द चला सकता हूँ अब, तो अपना शाम के टाइम जब भी सो, खाना वाना खा लिया, पेन किलर खा लो, बॉडी फ्रेश। बहुत से क्या करते, दर्द नहीं हो रहा, सुबह उठे तो घुटना पकड़ लिया, सुबह उठ के ही दर्द होगा फील, ठीक है, क्योंकि जब तो गर्म बॉडी है, रेस्ट कर रहे हो, क्या ठंडी पड़ेगी, तब जाकर असर होता है उस चीज़ का। ऐसे है। सो गाइस, ये थे हमारे मिट्ठू भाई अमित चौधरी, और कांवड़ यात्रा इन्होंने कंप्लीट करी थी अभी मार्च में। तो अभी नेक्स्ट टाइम ये लेने जाएंगे तो जब भी इनसे कनेक्ट करेंगे और बताएंगे इनके बारे में। नेक्स्ट टाइम अभी 131 लीटर लाए थे, तो अगली बार कितना ला सकते हैं मिट्ठू भाई आपकी? देखो जी, इस चीज़ के बारे में मेरे को भी नहीं पता होती, आज तक मैंने ऊपर वाली कृपा से कभी बता के जल नहीं भरा कि मैं इतना भर कर लाऊंगा। हर की पौड़ी पे ही डिसाइड होता है कि मैं इतना लेकर चल सकता हूँ अपने मन से, फिर मैं उसी हिसाब से जल भरता हूँ, तभी चल के जाता हूँ कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं लेकर चल सकता हूँ और इस यात्रा को पूरी कर सकूँ। उतना ही उठाना चाहिए मेरे हिसाब से भी, जितना आप ले जा सकते हो। हाँ, क्यों मेरी बॉडी वेट जो है 60-62, तो बॉडी वेट के हिसाब से भी मतलब? हाँ जी, और मेरी बॉडी वेट 60-62 थी, 1 कुंटल 40 किलो पूरा टोटल वेट था। अपने से भी 2-2.25 गुना में फालतू लेकर आ रहा हूँ। सब है तो खैर सत का ही काम है, जो ऊपर वाले में है, जो कुछ भी है, पर लेकिन कुछ एक चीज अपने से भी होती है कि मन बनाना पड़ता है चलने का। माइंड से थोड़ा सा, बिल्कुल माइंड सेट करना पड़ता है कि चलना ही चलना है। बोले बाबा थोड़ी आएगा जल चलवाना है, वो तो खुद ही चलना पड़ेगा। क्या थोड़ी मतलब जो भगवान का नाम लेते हैं उससे थोड़ी सी मोटिवेशन बढ़ती है? बिल्कुल ये चीज है भाई, हम उसको ही मान के उसका नाम लेके जब हम जल लेके चल रहे हैं, तो वो भी तो देख रहा है ना कि इसमें कितनी श्रद्धा है, कैसे चला रहा है, क्या क्या मेरे नेम टैम सब चीज कर रहा नहीं कर रहा। वो से क्या होते हैं, जल जुला दिया, गाली गलौच पा गई, हर चीज है, वो भी तो देख रहा ऊपर से है, तो वो एक लड़ाई झगड़ा गाली गलौच ये वो हर चीज होगी। और एक वो शांत स्वभाव से चल रहा, कोई उसे कुछ भी कहे जाओ, उसे पता चलने चलना, जाने जाना। सबसे मेन चीज है कि जो हमारी गलत गतिविधियां हैं उनसे दूर होना पड़ता है। नजर सबसे नीचे चला के पड़ती है, हम कुछ दिखना ही नहीं चाहिए रोड के अलावा। तो जब रोड पे जो
और ये जो जैसे गाड़ियाँ बाइक से ला रहे हैं जल, उनका क्या है, वो क्या वो भी कांवड़ मानी जाएगी या फिर बाइक से जल लाना? भाई देखो, जो बाइक से ही जाते हैं प्रॉपर वो तो है ही है, ठीक है। बहुत से क्या होते हैं बीच में बाइक पे रख ली, टेम्पो में रख ली, वो गलत है। वो गलत है, नहीं है ना, तुम मत लाओ। हाँ। अगर तुम्हें ये है कि भाई फैमिली प्रॉब्लम होगी तो उस जल को या तो किसी शिवालय पे वहीं कहीं बीच हो, में काफी मंदिर आते हैं वहां पे चढ़ा दो कांवर। नहीं तो अगर ये है कि भाई कुछ भी दिक्कत आ गई, शरीर में आ रही इंजरी आ है, गई, इंजरी आ गई, ज्यादा तगड़ी है और तुम्हारा भाई है कोई, तो वो कांवर चला सकता है। या फिर वहीं आसपास वहीं आसपास अपना मंदिर हो, कुछ भी, जैसे नहर जा रही हो उसमें छिला दिया, या मंदिर पे भी मंदिर हो। ये नहीं कि छोटी मोटी नदी या खेत, नहीं ऐसे नहीं, जो नहर है, गंग नहर जो होगी, गंग नहर जो होगी उसमें अबे मच्छी वाले जो भी पड़े आसपास, वहीं अपने हाथ जोड़ो, सीधा घर पहुंच जाओ। जी ये चीज है। तो गाइस ये थे हमारे अमित चौधरी भाई, और इनसे किसी को भी कनेक्ट करना हो गांधी ग्राउंड में मोदी नगर में, आप सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग कराते हैं एथलेटिक्स की ये, और काफ़ी कम प्राइस में कराते हैं ट्रेनिंग एथलेटिक्स की। तो ये रहा, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारे अमित चौधरी भाई के साथ हमारा। और कांवड़ के बारे में आपको जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे पूछ लिए हैं, और किसी को भी लेने जाना हो तो इन्होंने बता दें कि ये प्रिकॉशन करने चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और गाली गलौज लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहिए। तो ये कांवड़ यात्रा के जो भी क्वेश्चन थे हमने पूछ लिए हैं। और मित्तू भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, तो एंड करते हैं गाइस। और मित्तू भाई का इंस्टाग्राम हैंडल हम नीचे डाल देंगे, तो वहाँ से आप सीधा इनको डीएम कर सकते हैं, और इन्होंने नंबर भी डाला हुआ तो सीधा आप कॉल भी कर सकते हैं, कांवड़ से रिलेटेड, एथलेटिक्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो। थैंक यू सो मच।